प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। नाग देवता की जय। मैया गौरा पार्वती गणपति ललनवा की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ, नाग देवता की, जो सावन मास नाग पंचमी के दिन नाग देवता की दूध पिलाई जाती है। नाग देवता को दूध पिलाते हैं, मन्नतें करते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से, नाग देवता की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नाग पंचमी के दिन मीठी भोजन करना चाहिए और उस दिन किसी से भी कोई गलत शब्द अशब्द नहीं बोलना चाहिए। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ग्वाला रहते थे। ग्वाला का 3 पुत्र थे। जो ग्वाला थे उनका 3 पुत्र था और तीनों पुत्र जो थे 3 से 4 साल के अंतराल में ही थे, बड़े छोटा। ग्वाला का बहुत सारे गैया और भैंस थी। उनका रोजी रोटी वही गैया का था और भैंस का, दूध का। गैया और भैंसिया रखते थे ग्वाला, दूध बेचा करते थे और अपना परवरिश उसी से करते थे। ग्वाला का 2 बेटा जो थे, बड़े बड़े थे, वो परदेश में रहते थे। ग्वाला का छोटा बेटा जो था वो घर पे रहता था। तो उसको जो ग्वाला जो थे, ग्वाला किसी बच्चे को पढ़ाए लिखाए नहीं, कोई बाल बच्चा को पढ़ाए लिखाए नहीं, बस गाय गोरू चराने में लगा दिए। बड़ा हो गया तो परदेश भेज दिए। छोटा वाला भी जो था वो भी गाय गोरू चराता था, दूध बेचता था और अपना घर में रहता था। गुरु भाई बहना, एक दिन के बात है कि जो ग्वाला था, ग्वाला का छोटा बेटा गैया दूह के और बाजार ले जा रहा था। उसी रास्ते पर देखता है कि एक सांप का छोटा छोटा बच्चा, 3-4 बच्चे हैं और भूखे तड़प रहे हैं। जो ग्वाला का छोटा बेटा था उसको लगा कि हे भगवान, ये बेजुबान है और पता नहीं इसकी माता, इसके पिता कहाँ हैं। आखिर इसके माता पिता नहीं है, तब तो ये भूखे तड़प रहा है, कोई तो कारण होगा। वो दूध बाजार ले नहीं जा सके, घर लौट गए और एक मट्टी का पका हुआ मटका तोड़ के और उसमें दूध रख के उसके पास और दूध दे दिए। जो छोटे छोटे नाग पोलियो था वो दूध पी लिया और दूध पीकर मस्त मगन होकर और बैठ गया। दूध पीकर मस्त मगन होकर बैठ गया। गुरु भाई बहना, अब तो उसे चिंता ही नहीं कि कब माँ आएगी, कब पिताजी आएंगे और मुझे दूध माँ पिलाएगी या नहीं पिलाएगी। क्या चिंता, क्या मतलब, वो तो दूध पी के मस्त मगन है। चाहे कोई इंसान का बच्चा हो, छोटे नवजात शिशु रहता है तो उसे भोजन से ही मतलब रहता है। तो ही सर्प पोलियो का भी वही लगा कि दूध पी के मस्त मगन हो गया। जो ग्वाला था, ग्वाला का बेटा छोटा, उसका नाम हरि था। हरि बाजार लेकर दूध चला गया, ले जाकर बाजार में दे दिया। नाग और नागिन दोनों बड़ा लेट से आई तो अपने बच्चे को मस्त मगन देखकर कहते हैं कि अरे, मेरा बच्चा तो तड़पते रहता था, राह देखते रहता था, लगता है आज मेरा बच्चा को कोई मार डाला है। अपने मान के पास, अपने घोंसले के पास जाकर, अपने स्थान के पास जाकर नाग नागिन गरजने लगे। हाय रे, मेरा बच्चा को किसने मारा। बच्चे कलवला के अंदर से निकलते हैं और कहते हैं, मां, अरे मुझे कौन मार डालेगा, मैं तो तेरा बच्चा कितना प्यारा हूं और मैं तो अपना आराम से बैठा हुआ था। नाग नागिन कहते हैं कि बेटा, प्रतिदिन तुम मेरा राह देखता था
और आज तुम दोनों बड़े मस्त मगन होकर और चुपचाप अपने मान में बैठे हो। जो सर्प है वो कहता है कि हाँ मां, आज कोई बात ही ऐसा है। क्या बात है बेटा? मां, आज कोई अजनबी आया था, कोई मानव था। वो ज्यादा तो नहीं लेकिन 10 साल के था और बहुत बड़े बड़े बर्तन में दूध ले जा रहा था। और हम लोग को भूखे प्यासे देखकर उसे पता नहीं क्या मन में आया, मारने के बजाय मुझे दूध पिला दिया और वो दूध अपना लेकर चला गया। नाग नागिन जो हैं कहते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, उसका दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की हो। भगवान उसे जीवन में सब सुख दीजिए। अब क्या करता है गुरु भाई बहना? जो ग्वाला का बेटा है वो प्रतिदिन उसी रास्ते से दूध लेकर जाता है और वो नाग के बच्चे का रोज दूध पिला देता है। प्रतिदिन नाग का बच्चा दूध पी लेता है। नाग का बच्चा दूध पीकर और मस्त मगन रहता है। धीरे धीरे अब बरसों तक वो नाग का बच्चा का दूध पिलाते रह गया। धीरे धीरे कई बरस बीत गया। नाग का कई बच्चे पोसा पलाकर बड़े हो गए, जंगल के ओर चले गए। नागिन जो है कितने अंडे में से बच्चे निकला नागिन का, और कितने बच्चे पोसाए पलाए। ये जो ग्वाला थे धीरे धीरे उनका उमरिया वृद्ध हो गया। जब वृद्ध हो गया, आधीपन उनका उमरिया हो गया, तो एक दिन जो नाग है नागराज, उनका वृद्ध समय हो गया। तो नागराज कहते हैं कि हे नागिन, आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। कहते हैं कि क्या? बोलिए। कहते हैं कि देखिए, तो एक मानव है जो मेरा बच्चा को रोज दूध पिलाता है और बरसों से पिलाते आ रहा है। पहला बच्चा था और उसी समय से पिलाते आ रहा है। कितना बच्चा मेरा जंगल की ओर चला गया और मेरा भी उमरिया बीत चुका है, आपका भी उमरिया बीत चुका है, वो भी अब वृद्ध होने वाला है। तो क्या उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे? नागिन कहती है कि महाराज, क्या मैं उसे डांसकर अपने फन पे गिरा दूं जो मेरे बच्चे को पोसा पाला है? नागराज कहते हैं कि नहीं नागरानी, ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि उसके लिए कुछ इनाम दे। नागराज के बात सुनकर नागरानी बड़ी प्रसन्न हो गई। नागराज और नागरानी दोनों महादेव के मंदिर चल गए और महादेव के मंदिर में दोनों परिक्रमा करने लगे। महादेव के मंदिर में दोनों परिक्रमा नाग नागिन करने लगे। हजारों बार परिक्रमा किए नाग नागिन। शंकर भगवान और पार्वती मैया दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। कैलाश पर्वत पर बैठकर इधर उधर देख रहे थे। तभी भोलेनाथ का नजर पड़ा कि अरे क्या बात है, आज तो पृथ्वी पर एक नाग एक नागिन मेरा मंदिर का बड़े प्रेम से परिक्रमा कर रहा है। कोई तो उसके मन में आसरा होगा। शंकर भगवान स्वयं मंदिर के पास नागराज के सामने दर्शन दे दिए। नागराज और नागिन के सामने दर्शन देकर कहते हैं कि हे मस्तू हुआ, क्या मांगते हो? कोई वर मांगो। नाग और नागिन कहते हैं कि हे भगवान, सबसे पहले तो मैं ऐसा जाति हूं, ऐसा प्रजाति का हूं कि कोई भी मनुष्य को देखकर और कोशिश करते हैं कि अपना सर छिपा लूं, लेकिन यदि छिपने से मजबूर हो जाती हूं तो कोशिश करती हूं कि उसे मैं डांस लूं और प्राण ले लूं।
शंकर भगवान कहते हैं कि हाँ ये तो सत्य है, लेकिन कहना क्या चाहते हो भाई? नागरानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, एक ऐसा मानव है, ग्वाला है, जो मेरा बच्चा का रोज दूध पिलाता है, और क्या लालच है उसके मन में, क्या उसके मन में ईर्ष्या है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम उसे कुछ इनाम देना चाहते हैं। कहते हैं कि ठीक है, क्या इनाम देना चाहती हो? तो चाहे वो जो भी वर मांगे मैं उसका वर पूरा कर दूं। गुरु भाई बहना, नाग और नागिन को शंकर भगवान मस्तु बोल दिए, आयुष्मान भवा बोल दिए, और बोले कि जाओ चिरंजीवी भवा, तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारा हर बातें पूरी हो, कोई बात तुम्हारा नहीं कटे, जाओ। गुरु भाई बहना, नाग और नागिन बड़े प्रेम से लौट के चल आए। जो ग्वाला थे, ग्वाला बीमार पड़ गए, क्योंकि वृद्ध हो चुके थे। उनका बेटा था, वो ग्वाला तो 3 भाई थे, 2 भाई परदेश रहते थे, एक घर पे। उनका कारोबार दिन दुगना रात चौगुना चल रहा था, कोई कमी नहीं हुआ। ग्वाला का बेटा था, 10 से 12 साल का था वो भी। ग्वाला कहते हैं कि बेटा, रास्ते में जिसे मैं दूध पिलाता हूं उसे पिलाते जाना, दूध का जो मटका है माथे पर लेकर जाना, लेकिन नाग नागिन को दूध पिलाते जाना। बेटा, किसी का पाप किसी का पुण्य कभी अपने सर पे मत लेना, किसी को भूखा मत रखना। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर ग्वाला का बेटा हाथ में मटकी लिया और कंधे पर रख लिया, चल दिया दूध लेकर। चलते 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 उसी टीला के पास गया और जाकर दूध ढरका दिया, और दूध ढरका के और आगे बढ़ गया। बच्चन जो था दूध पी लिया। नाग नागिन आई तो कहती है कि बेटा दूध पी लिया है? तो हाँ। बेटा, ऐसा है कि जो दूध पिलाता है इसी रास्ते से लौटेगा, उसे रोक के रखना। गुरु भाई बहना, जो नाग और नागिन का बच्चा है, लौटते समय ग्वाला का बेटा का कहता है कि भैया, मेरे माता पिता आपसे मिलना चाहते हैं, मेरे माता पिता आपसे मिलना चाहते हैं। कहते हैं कि आपसे मुझसे मिलना चाहते हैं? तो हाँ भाई, आपके माता पिता मुझे डांस लेंगे। देखो भाई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तुम लोगों का हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं। मेरे पिताजी सारे दिन दूध पिलाते थे, मैं तो 10 से 15 दिन से पिला रहा हूं। भाई मुझे मत रोको। लेकिन वो नाग पोलियो कहता है कि भैया, आपको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, मेरे माता पिता रुकने बोले हैं। गरजता हुआ नाग और नागिन विराट रूप में खड़ी हो गई और कहने लगे कि बोलो बेटा, कोई वर मांगो, हम तुम्हें वर देने को लिए तैयार हूं। ग्वाला का बेटा था, उसे ज्ञान तो था नहीं। कहता है कि क्या वर मांगे, शर्त क्या वर देगा, क्या देगा तो देगा क्या? कहता है कि नागराज, जो मांगेंगे वो दे देंगे आप? तो हाँ। जो मांगेंगे वो दे देंगे आप? तो हाँ। बस कहते हैं कि देखिए, अगर जो देना ही है तो जो मटकी हम लिए हैं वो मेरा सोना का हो जाए, और मेरा जो टीक है वो सोना का हो जाए, और मेरा राजघराने में विवाह हो राजकन्या से, राजा की बेटी से, राजकुमारी से, जो बहुत सुंदर रहे, उससे मेरा विवाह हो। गुरु भाई बहना, जो नागराज है वो कहते हैं कि आयुष्मान भवा, तुम्हारा शर्त पूरा होगा, और कुछ मांगना है तो बस हम यही जानते हैं
कि जहां भी रहें हम खुश रहें, हमको कभी कमी नहीं हो। कहते हैं कि नागराज आशीर्वाद दे दिए और कहने लगे कि जाओ, यही होगा। जो ग्वाला का बेटा था वो घर गया अपने पिता के पास सोने का मटकी लेकर। सोने का मटकी लेकर घर गया और जाके अपने पिता से बोलता है कि पिताजी जानते हैं, आज नगवा और नगीनी हमको छेक लिया। आप बरसों से दूध पिलाते आ रहे थे, हमको दूध पिलाने बोले, नाग और नागिन छेक लिया और कहता है कि कुछ मांगो, वर मांगो। तो हम क्या मांगते? हम बोले कि मेरा ये जो मटकी है सोना का हो जाए और मेरा सोना का टीक हो जाए और राजकुमारी से विवाह हो जाए। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर जो वृद्ध पिता थे बच्चा का, डंडे लेकर खड़े हो गए और कहने लगे कि अरे बस इतनी सी मांगा और कुछ नहीं तो नहीं, और कुछ नहीं, मेरा घर से निकल जाओ। मांगता कि मेरा घर सोना चांदी से जड़ा महल बन जाए, मेरे पास रुपया पैसा ज्यादा हो जाए, मैं सबसे अमीर बन जाऊं संसार में सबसे ज्यादा। ये सब कुछ नहीं मांगा, बस सोना के मटकी मांग लिया, सोना के टीक और राजकुमारी से विवाह, मेरा घर से निकल जाओ। गुरु भाई बना, उसके माता पिता मार पीट के अपने पुत्र को निकाल दिए घर से। जब घर से निकाल दिए तो एक उसका काली गाय था। काली गाय था तो गाय कहती है कि अरे बेटा, तुम तो जा ही रहे हो लेकिन हम तुम्हारा साथ जाएंगे, तुम मुझे छोड़कर कहां जाओगे? कहते हैं कि हे गाय माता, अरे ऐसा गलती किए से तो सजा नहीं मिला कि हम घर छोड़ना पड़ रहा है, और आपको साथ लेकर जाएंगे तो कहां रहेंगे? हम क्या खाएंगे और क्या आपको खिलाएंगे? गैया कहती है कि बेटा तुम मुझे नहीं लेकर जाओगे तो पछताओगे। गुरु भाई बहना, जो ग्वाला का बेटा था गैया के बात सुन के गैया के पोछ में लटक गया और वही सोना के मटकी हाथ में ले ले था, वो मटकी हाथ में ले ले और पोछ में लटक के और उड़ गई गैया। गैया उड़ गई, उड़ल 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 जंगल में चल गई, सन्नाटा जंगल में। सन्नाटा जंगल में चल गई तो गैया है वो कहती है कि इस सुनसान जंगल में ये अकेले कैसे रहेगा? चलो कोई बात नहीं, इसके लिए उपाय हम करेंगे। वो बेचारा गैया जंगल में गया और जंगल में जाके भी अपना गैया दूहता था और गैया दूह के और दूध पीता था और देखता था कि वहां तो हम नाग के बच्चा के दूध पिलाए तो एगो मटकी मिला और सोना के टीक मेरा हो गया, और पिला देंगे, अच्छा रहेगा, दूध बहाने से बढ़िया है। जंगल में घास गाय के लाती थी और खिलाती थी और दूध जो गारता था वो पीता था, फल फूल तोड़ के खाता था और बाकी दूध किसी पत्थर चट्टान के सामने रख देता था। चील कौआ पक्षी सब पीता था। एक दिन के बात है कि एक नाग के बच्चा देखा तो दूध पी लिया। अब इसको लगा कि इस नाग को बच्चा को रोज दूध पिलाएंगे। नाग को बच्चा को रोज दूध पिलाने लगा। भगवान का महिमा अपरंपार होता है। भगवान देखिए इस पे साक्षात थे, आशीर्वाद तो भगवान का था। नागराज को फिर से दूध पिलाने लगा और दूध पिलाते 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 2-4-5 साल बीत गया। नागराज कहते हैं कि अरे ये रोज मेरा बच्चा को दूध पिलाता है, कोई लालच है या बच्चा के मार देगा, इससे पूछेंगे। नागराज जो हैं कहते हैं ग्वाला से कि बेटा तुम मेरा बेटा का रोज दूध पिलाते हो, मेरा बेटा अलग प्रजाति का है, कभी भी तुम्हें डांट सकता है, तुम्हारा प्राण ले सकता है, उसे क्यों दूध पिलाते हो? ये जो ग्वाला है कहता है कि देखिए नागराज, नागरानी, नागमाता,
मुझे कोई लालच नहीं है, बस मेरा गैया दूध देती है और इसीलिए हम दूध पिलाते हैं। अगर जो बदले में देना है तो कुछ दे दीजिए, और क्या करेंगे। कहते हैं कि बदले में देना है तो हाँ ठीक है। एक अंगूठी था, जो नाग क्या अंगूठी था, अंगूठी नागिन दे दी कि लो बेटा, 5 साल से मेरा बेटा को दूध पिला रहा है, मेरा बच्चा को पोस पाल रहा है, लो मेरा अंगूठी। अंगूठी नागिन दे दी और ये जो ग्वाला था वो अंगूठी ले लिया और कहता है कि अंगूठी की क्या करेंगे। तो दूध से 1.25 हाथ धरती लीप देना और कहना कि हे नागरानी का अंगूठी, यहां पर तल्ला दुतल्ला महल बन जाए और मेरा खाने पीने का व्यवस्था हो जाए, जो मांगोगे से हो जाएगा। गुरु भाई बहना नागरानी के अंगूठी लाकर दूध से लीपकर और भगवान से मनाया कि हे भगवान, हे नागराज, हे नाग देवता का अंगूठी, यहां पर तल्ला दुतल्ला मेरा मकान बन जाए और मेरा खाने पीने का व्यवस्था हो जाए, मेरा गाय माता के रहने के लिए छत हो जाए, मुझे रहने के लिए भी छत हो जाए। सुबह होते सब कुछ हो गया। गुरु भाई बहना नाग पंचमी आ गया। देखिए अब उसका भगवान का महिमा क्या होता है, आगे सुनिएगा तो पता चल जाएगा। नाग पंचमी आ गया तो गैया माता कहती है कि हे बेटा, आज नाग देवता के पूजा किया जाता है बेटा, तो सब दिन तो कुइया इंद्रा पर नहाइबे करता है गबड़ा गुबड़ी के पानी से, आज नदी के पानी से जाके नहा लो बेटा, नदी में जाके स्नान कर लो। अब एकदम भगवान के लोटा में जल लेके सूर्य भगवान के दे देना अर्घ। ठीक है गाय माता, लेकिन अपना ख्याल रखना, जंगल में बड़ी बाघ शेर रहता है, काट लेगा, खा जाएगा। गाय माता कहती है कि बेटा अपना ख्याल हम करबे करेंगे, जाओ तुम। ग्वाला जो था गुरु भाई बना थोड़ा दूर पर नदी पड़ता था, नदी में स्नान करने चला गया, बड़ा अभक चभक के स्नान किया और अभक चभक के स्नान करके और निकला तो देखता है कि एक टीक में से उसका एक बाल टूट गया। सोचता है कि अरे मेरा सोना का टीक एक बाल टूट गया, बड़ा कीमती है, इसको दहा देते हैं गंगा जी में, पत्ता पर करके कोई गरीब इंसान छान लेगा तो उसको खाने पीने का कुछ हो जाएगा। मेरा तो सोना का टीक है, पत्ता पर करके दहा दिया गुरु भाई बहना। अब बाल जो है चमकते जा रहा है, सोना कहते हैं लोग कि सोना जैसा डहडा कर रहा था, तो सोना तो चमकवे करेगा, चमकते जा रहा है सोना टीक जो था बाल। राजा की बेटी अपने छत पर से निहार रही थी, राजकुमारी अपने पिता से कहती है कि पिताजी गंगा जी में क्या दहते जा रहा है जो चमचम चमक रहा है, आंखें मलका दे रहा है। राजा तुरंत नौकर चाकर को ऑर्डर किए और छान के लाया। नौकर कहता कि राजा साहब ये तो एक बाल है। राजकुमारी कहती है कि पता करिए कि यह बाल किसका है, जेंट्स का है या लेडीज का। लोग पता किए तो कहते हैं कि तो मोटा बाल है, किसी जेंट्स का, पुरुष का बाल है। कहता है, राजकुमारी कहती है कि पिताजी यही सोना के टीक वाला से हम विवाह करेंगे, यदि इससे विवाह मेरा नहीं होगा तो हम अपना प्राण त्याग देंगे। कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये लड़का कहां मिलेगा। राजा के पास एक तोता थी, तोती, वो कहती है कि दीदी दीदी दूध भात खिला मुझे कटोरी में, मैं जरूर ला के दूंगा तुम्हें राजकुमार, उस सोने का टीक वाला। ठीक है, दूध भात जो राजकुमारी थी सोना के कटोरी में लेके और खिला दी तोता के। तोता बोलती है कि दीदी मुझे मिठाई दे दो एक सुंदर सा रुमाल में, जिसमें तुम्हारा सूरत बना हो, वैसा चित्र वाले में 2 रुमाल, सुंदर रुमाल। सुंदर रानी कढ़ाई करके रुमाल में और एक लड्डू बांध दी
और लड्डू बांध के तोता के मुख में दे दी। तोता अपने चोंच में लेकर लड्डू और उड़ते 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 वही ग्वाला के पास जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंच गया गुरु भाई बहना। उस समय ग्वाला अपने गैया को दूध दूह के और नागराज को दूध पिला रहा था। जो तोता थी वो थोड़ी दूर पर बैठ गई। नागराज को दूध पिलाकर हटे ग्वाला तो नजर पड़ गया तोता पर, उसके रुमाल पर। कहते अरे 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 कितना सुंदर रुमाल है, इसका सोना का मटकी और गैया और कीला सब वहीं पर रह गया। और ये तोता के तरफ भागने लगे। तोती जो थी वो तोती को तो ले जाना था ग्वाला को, सोने का टीक वाला को उसको चाहिए था। वो क्या करती है कि थोड़ा दूर उड़ के जाती है, रुमाल को रख देती है और ये जो ग्वाला है थोड़ा दूर दौड़ के जाता है और उसके बाद तोता भी पकड़ में नहीं आता और नहीं तो रुमाल हाथ में आता। वैसे करते 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 तोती जो है वो कहाँ लेके चल जाती है, राजभवन में, राजा के घर में, और ले जाकर राजकुमारी से कहती है कि दीदी मैं तुम्हारा सपनों का राजकुमार को ले आया हूं, देखो बाहर खड़ा है। राजकुमारी राजमहल पर से देखती है तो कहती है कि हाँ ये तो सोना का टीक वाला वही है। अपने पिता से कहती है कि पिताजी मेरे शादी का जल्दी से स्वयंवर रचा दीजिए और मेरा शादी कर दीजिए। राजा कहते हैं कि बेटी सावन का महीना में तुम्हारा स्वयंवर कैसे रचा सकते हैं, तुम्हारा विवाह कैसे कर सकते हैं, इस सावन का महीना में तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता है, तुम्हें तो इंतजार करना पड़ेगा। राजकुमारी कहती है कि पिताजी जब मेरा विवाह नहीं होगा तो हम अपना प्राण को त्याग देंगे। राजा क्या करते हैं, अपना बेटी के विवाह के लिए ब्राह्मण के बुलाते हैं और विवाह की तैयारी करते हैं। गुरु भाई बहना विवाह की तैयारी करते हैं तो ये जो ग्वाला का बेटा है उसे लग रहा है कि हे भगवान हम कहाँ आके फंस गए। राजा कहते हैं कि बेटा तुम्हें विवाह करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। कहते हैं कि देखिए नहीं मेरा माता है नहीं मेरे पिता है, तो मेरा आशीर्वाद देने के लिए कौन आएगा मेरा विवाह में। मेरे माता पिता जो हैं बहुत दूर में रहते हैं, हम अपने माता पिता को बुलाना चाहते हैं। गुरु भाई बहना ये क्या करता है कि जो अंगूठी इसका हाथ में उंगली में था, उंगली के अंगूठी निकाल के धरती लीप के और नाग देवता से कहता है कि हे नागराज आप यहां पर प्रकट हो जाइए। नागराज जो हैं प्रकट हो जाते हैं और पूछते हैं कि कबनी विपत्ति अरे बेटा आ तोहरा के पर लई रे, और हमारा पुकार लाए ही घाड़ी रे। दिन दोपहरी अरे बेटा आ सावन के महीना मारे, आ लोगवा देखत मारी दे तन रे। तो ग्वाला का बेटा कहता है कि नहीं मोर माता नागराज नहीं मोरा पिताजी, अरे केहू देता आशीर्वाद जी, अरे बिना माता पिता के कैसे करी ब्याहवाजी, अरे कैसे करवा हम ब्याह जी। कहता है कि हे नागराज मेरे माता पिता नहीं हैं, हम बिना माता पिता को विवाह कैसे करेंगे और बिना माता पिता को ब्याह नहीं कर सकते हैं। नाग और नागिन जो हैं प्रकट थे, कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हारा माता और पिता हम बन जाएंगे
और तुम्हारा विवाह खुशी खुशी हो जाएगा। जो नागराज हैं धूमधाम से बारात साज देते हैं, ग्वाला को दौरा ढकी गहना गुड़िया सब कुछ ले आते हैं और दरवाजे पर राजा के बारात लग जाता है। जो ग्वाला है, ग्वाला दूल्हा सेहरा शेरवानी में आ जाता है, पूरा कटघोड़ी पर बैठ के और द्वार लग जाता है। जो राजा है वो कहते हैं कि अरे ये तो बोला था कि मेरा कोई है ये नहीं है, तो इतना सज धज के बारात मेरा दरवाजा पर लग गया। राजकुमारी देखती है तो सोचती है कि अरे मेरा घर में तो बारात आ गया, मेरा कोई बड़े घराना में ब्याह हो रहा है। ये तो बोला था कि मेरा कोई नहीं है, लेकिन इतना बड़ा बाराती है। गुरु भाई बहना आंगन में सब लोग बारात में गए। वो तो बारात में सब देवी देवता थे, सब देवी देवता, नाग नागिन, ब्रह्मा विष्णु, लक्ष्मी सरस्वती सब वहां बारात में पहुंचे हुए थे। ग्वाला का बेटा का ब्याह बड़ा धूमधाम से हुआ, बड़ा धूमधाम से हुआ। और उसके बाद शादी होके और ग्वाला कहता है कि पिताजी मुझे विदाई दे दीजिए, अपना पत्नी को हम अपना घर ले जाएंगे। जब विदाई दे दिए राजा अपने बेटी को, तो डोली जंगल के ओर चल दिया। ये जो ग्वाला है वो अपना जंगल के ओर डोली लेकर चला गया। नाग नागिन, महादेव, गणपति, कार्तिकेय, गणेश जो भी थे, जितना बारात में थे सब तो अंतर्ध्यान हो गए और केवल डोली और काटघोड़ी जंगल की ओर चल दिया। गैया जो थी, कई दिन बीत चुका था, गैया जो थी बेचारी अंतिम सांस गिन रही थी, भूखे प्यासे अंतिम सांस गिन रही थी। वहां ग्वाला पहुंचा तो सबसे पास गैया के पास गया, सबसे पहले गैया के पास गया। गाय माता से अर्जू लगाता है कि गाय माता मुझे क्षमा कर देना, मैं आने में देर कर दिया। उसका मुख में पानी पिलाता है, गैया उठ के बैठ जाती है। गैया मुख भरा आशीर्वाद देती है और गैया कहती है कि बेटा 12 बरस बीत गया है, तुम्हारे माता पिता से अलग हुए, तुम्हारे माता पिता जो हैं तुम्हारा राह देख रहे हैं, अब तुम अपने घर चलो। जो ग्वाला का बेटा है कहता है कि मां मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरा घर कहां है, मैं तो इस झाड़ी जंगल में रहते रहते सब कुछ भूल गया हूं। गैया कहती है कि बेटा ये जो घर है वो माया का घर बना हुआ है, माया का घर खत्म हो जाएगा बेटा। अपना नागराज और नागरानी से अर्जू करो कि हमें घर पहुंचाने का व्यवस्था करेंगे और घर में यही सुखी समृद्धि सब कुछ देंगे। जो ग्वाला है, ग्वाला नागराज से विनती करता है कि हे नागराज हम अपने घर जाना चाहते हैं, आप आज्ञा दीजिए। नागराजा और नागरानी दोनों प्रकट हो जाते हैं और मुख भरा आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारा जन्मों जन्मांतर तक साथ रहेगा। जाओ पुत्र, तुम्हारा पिता ने दूध पिलाया और तुम भी दूध पिलाया है, नाग पंचमी के दिन दूध पिलाना मत भूलना और नाग देवता का पूजा करना। जाओ, तुम्हारा कभी जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। जब भी आफत आएगा तो ये अंगूठी रख के मेरा याद करना, हम प्रकट हो जाएंगे। गुरु भाई बहना, ग्वाला क्या करता है कि गाय के पूंछ में पति पत्नी दोनों लटक जाता है। गैया जो थी, गैया दोनों को लेकर उड़ जाती है और उड़ के और सही जगह पे, सही स्थान पे गाय माता पहुंचा देते हैं दोनों को। गाय माता दोनों को पहुंचा देते हैं अपना घर। जो माता पिता थे वो रास्ते देख रहे थे कि हे भगवान, मेरा एक ही बेटा था, कहां चला गया कोई पता नहीं। सब कोई कहते हैं कि अरे आपका बेटा तो ब्याह करके आया है और बड़ी सुंदर लड़की लेकर आई है, घर से निकलिए ना, घर से निकलिए ना। ग्वाला के माता पिता बूढ़ा बूढ़ी हो गए थे, घर से निकले, अपना बेटा और बहू को स्वीकार के अंदर ले गए।
अंदर ले गए तो देखते हैं कि हालात तो बिगड़ा बिगड़ा सा था। गैया के दूध दूह के ग्वाला का, जो ग्वाला था, ग्वाला जिसके पास अंगूठी था नागराज का, गैया के दूध दूह के, काली गैया के और लीप के और अंगूठी रख के कहता है कि हे नागराज का अंगूठी, ओ महल अटारी जो वहां जंगल में था वो किस काम का था, यहाँ यदि बन जाता तो रहने का ऐसो आराम का जिंदगी बीतता। हे नागराज का अंगूठी, आप तो शक्तिशाली हैं, यहाँ मेरा महल अटारी तल्ला दुतल्ला बन जाए और सुखी संपन्न मेरा जीवन बीते, मेरे माता पिता भी मेरा सुख देखें। गुरु भाई बहना, रात जो ग्वाला है वो कहता है कि मेरा विवाह तो एक राजघराने में हुआ है और मेरा घर जो है मिट्टी का है, क्या कहेगी, कैसे रहेगी। अर्जू विनती करते और अचानक तल्ला दुतल्ला मकान बन गया। सोफा सेट पूरा संगमरमर सब लग गया, घर में टाइल्स मार्बल सब लग गया, द्वारे पे कुआं हो गया, सुंदर सा फुलवाड़ी की तरह हो गया और वहां का जैसा किसी का घर नहीं था वैसा ग्वाला का घर हो गया। सब लोग पूछने लगे कि भैया आपका घर तो मिट्टी का था लेकिन रातों रात ऐसा कैसा हो गया। ग्वाला कहते हैं कि देखो, गुस्से में अपना बेटा को हम भगा दिए थे लेकिन नाग देवता को दूध पिलाने से मेरा ये सब हुआ है, जीवन में बदलाव आया है और मेरा खुशियां आया है। ग्वाला का बेटा भी बताए कि भाई देखो, सब दिन मैं नाग देवता का दूध पिलाते रह गए तो नाग देवता मुझे सब कुछ धन संपत्ति दिए हैं। नाग देवता की कृपा से मेरा सोने का टीक हो गया, मेरा सोने का मटकी और मेरा राजकुमारी से विवाह सुंदर परी से, और ये जो मेरा राजमहल है वो सब नाग देवता की कृपा से हुआ है। नाग देवता ही मुझे सब कुछ दी है। गुरु भाई बहना, अब धीरे धीरे समय बीतने पर संतान भी हो गया और सुखी जीवन बिताए। नाग देवता को सब दिन पूजा पाठ करते रह गए। तो गुरु भाई बहना, मैं कहती हूँ कि नाग देवता जो हैं बेजुबान जरूर हैं, लेकिन ये नहीं कि बेकसूर को डांटते हैं, नहीं, रास्ते से चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन जब ईंट और पत्थर उस पर उसाहेंगे तो वो अपना फन पर सवार होके और अपने बचाव के लिए, रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं कि भाई मुझे मारोगे तो हम डांस लेंगे। तो गुरु भाई बहना, एक चिट्टी भी बार करता है तो उतने बड़े वो सर्प हैं तो क्यों नहीं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर दी नए तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय नाग देवता जरूर लिखे। धन्यवाद। हे महादेव, जैसे ग्वाला को रक्षा किए, ग्वाला को सब कुछ दिए, उसी तरह सबको सब कुछ से भंडार भर दीजिए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।